Whenever Saturn transits over Mercury, it slows down Mercury. सो मर्क्यूरी आपके बॉडी में आपका नर्वस सिस्टम, आपकी जो नर्व्स का स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में, इसको डिनोट करता है। तो जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करता है तो आपकी नर्वस सिस्टम में फ़्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी स्लो पड़ जाती है। फॉर इंस्टेंस आपका जो रिएक्शन टाइम है वो स्लो पड़ जाता है। सपोज़ आप क्रिकेटर हो, आप क्रिकेट खेलते हो, तो जब सैटर्न मर्क्यूरी पे ट्रांजिट करेगा तो ये आपके रिफ्लेक्सेस को स्लो कर देगा, आपकी प्रोसेसिंग पावर को स्लो करेगा। बट स्लो करने का इसका पर्पस होगा कि आप चीज़ों को और क्लियरली ऑब्ज़र्व कर पाओ, चीज़ों को और बढ़िया तरीके से इंटरप्रेट कर पाओ। अगेन आपको देख लेना आपका मर्क्यूरी किस राशि में पॉजिटेड है, किस स्थान पे पॉजिटेड है, उस स्थान को भी स्लो करेगा और उस राशि को भी स्लो करेगा सैटर्न का ट्रांजिट। तो ओवरऑल जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा, आपके बर्थ चार्ट को आप ओपन करो और मर्क्यूरी की पोजीशन को देखो, कंडीशन को देखो। डिग्रीज भी मैटर करती है कि किस डिग्री में बैठा हुआ है मर्क्यूरी। जब ये मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो कमांड ओवर कम्युनिकेशन फर्स्ट इफेक्ट जो आता है वो होता है कमांड ओवर कम्युनिकेशन। आप बहुत ही अथॉरिटेटिवली कम्युनिकेट करोगे, आपके कम्युनिकेशंस की वैल्यू बढ़ जाती है। मर्क्यूरी पे जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो इसकी जो दूसरी कंसिड्रेशन है वो ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। पहला तो कमांड बढ़ जाएगा, कमांड ओवर कम्युनिकेशन मीन्स आपकी रिफ्लेक्सेस पे भी जो कमांड है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, यू विल कम्युनिकेट लेस एंड यू विल कम्युनिकेट मोर। लेस इज़ मोर, आप बहुत सी बातें बहुत कम शब्दों में बोल जाओगे। तो दूसरा इफ़ेक्ट होता है कि आपकी बातों में बहुत ही डेप्थ चला आता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो बातें सुनते हो तो आप मुंह से बोलते हो, सांस अंदर लेते हो तो सांस बाहर भी छोड़ते हो। तो जब कभी मर्क्यूरी पे सैटर्न ट्रांजिट करता है तो तीसरा इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि रिस्पॉन्स टाइम को स्लो कर देता है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है अगर आपके घर में आग लगी तो इमीडिएटली आप पहले आग बुझाने के लिए, आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो, बट जब मर्क्यूरी के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट होगा तो आप स्लो डाउन होगे और बोलोगे कि पहले पानी ढूंढते हैं या फिर पहले फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढते हैं, परेशान नहीं होगे। तो इस टाइप की क्लैरिटी ला देता है मर्क्यूरी के ऊपर जब सैटर्न का ट्रांजिट होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कि कम्युनिकेशन तो हमने समझा, कम्युनिकेशन के अलावा जो वैल्यू का एक्सचेंज होता है, जो पैसे आप तोल मोल करते हो, तो अब आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली किसी भी चीज़ को खरीदोगे या फिर किसी भी चीज़ को बेचोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है वो फोर्थ एस्पेक्ट बन जाता है सैटर्न के मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट का। मर्क्यूरी हर टाइप के बिजनेस डील्स को गवर्न करता है। तो मर्क्यूरी के ऊपर जब सैटर्न का ट्रांजिट होता है तो ये आपके बिजनेस डील्स को भी बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। जल्दी आपके बिजनेस डील्स क्लोज नहीं होंगे और जो होंगे बहुत ही बिग टाइम कॉन्सिक्वेंसेस लेने वाले होंगे। तो आपको इन सब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका मर्क्यूरी किस राशि में है और किस प्लेस पे है। मर्क्यूरी के अलावा आपको ये भी देख लेना है कि सैटर्न किस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और कितना हाउस तक ट्रांजिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज़ आपका मर्क्यूरी दूसरे स्थान पे है तो दूसरा स्थान बन गया आपका भोग का स्थान। आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो मटीरियलिस्टिक कम्युनिकेशन होगा। सैटर्न सपोज़ आपका तीसरे स्थान पे और अपने से 12वां ट्रांजिट करेगा दूसरे स्थान पे। तो जब 12वां ट्रांजिट करेगा दूसरे स्थान पे तो मर्क्यूरी को स्लो डाउन तो करेगा बट 12वां चाल से अफेक्ट कर रहा है। मीन्स यू विल स्लो डाउन बिकॉज ऑफ लॉस। सपोज़ मर्क्यूरी आपके बॉडी में और सैटर्न थर्ड हाउस में है, तो सैटर्न जब ट्रांजिट करेगा मर्क्यूरी के ऊपर तो आपकी बॉडी में ट्रांजिट करेगा अपने से 11वां। तो यू विल गेन स्टेटस। वाई? बिकॉज थर्ड हाउस इज कंट्रोल, अपने से 11वां मतलब गेनिंग। वेयर? तो फर्स्ट हाउस, यू आर गेनिंग स्टेटस। एंड मर्क्यूरी पे क्या इफेक्ट आएगा?
इफ़ेक्ट आएगा कि योर कम्युनिकेशन इज़ स्लोड डाउन। अब आप बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो चीज़ों को। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज जहाँ पे मैं मर्क्यूरी और सैटर्न की आपको एग्जांपल्स और बता सकता हूँ, बट आप अपने बर्थ चार्ट में देखो कि आपका मर्क्यूरी और सैटर्न कहाँ पे कहाँ पे नेटली पॉजिटेड है, और सैटर्न आपकी मर्क्यूरी पे ट्रांजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपके लाइफ में किस टाइप के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि किस टाइप के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, अगर सैटर्न आपके मर्क्यूरी पे ट्रांजिट नहीं हुआ है या फिर अभी चल रहा है तो। So this is what happens when Saturn transits over Mercury. For more, stay tuned and subscribe.